नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं दोस्तों 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराण में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख दिया गया है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। तो दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो नवरात्रि के समय में ताबीज में भर कर के पहन लेना इस पौधे की जड़, दोस्तों बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का है। इससे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधन की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस जड़ की, पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वो हर चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो हैं इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयादशमी होती है, 10वें दिन चांदी के ताबीज में भर कर के पहननी होती है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सकें, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में, कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रही हूँ दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताने जा रही हूँ, फायदे बताने जा रही हूँ। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है, हनुमान जी महाराज
महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना। चमेली की जो जड़ है इस नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम भी ला सकते हैं और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इस चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। तो दोस्तों इससे दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। अब दोस्तों दूसरे क्रम में आता है लटजीरा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लटजीरा पौधा। कई जगह दोस्तों इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं उन्होंने जो बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपामार्ग जो होता है, इसके बीज की खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल भी पेशाब यानी यहाँ तक की जो शौच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखा है कि ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं। लंबे समय फिर वो साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख, प्यास या फिर किसी भी प्रकार का शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक बात जो खास है दोस्तों, जैसे वशीकरण भी प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलने लगते हैं। आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं दोस्तों, वो स्थिर हो जाते हैं। अब दोस्तों तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहा गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर दोस्तों बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य ही धारण करनी चाहिए। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। अब दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और जो 11 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो दोस्तों गलत परिणाम देना वो बंद कर देते हैं। अब दोस्तों अंत में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं।
अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो दोस्तों अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपके अध्यात्म उन्नति करता है। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्ति अपनी जगह। आप माने या ना माने, वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो वो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं। सब देव मनुष्य बोलते हैं तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैंने आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताई हैं, पेड़ पौधे दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, जानकारी बताई है, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ दोस्तों अवश्य ही आप धारण करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।